भारत के केंद्र में बसा एक ऐसा शहर जिसे हम ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं, लेकिन नागपुर सिर्फ संतरों और जीरो माइल पॉइंट के लिए ही मशहूर नहीं है। यह शहर इतिहास, संस्कृति और बदलावों का संगम है। एक ओर पुरानी हवेलियां हैं तो दूसरी ओर बन रहे हैं हाईटेक स्मार्ट जोन। यहीं गांधी जी ने अपने आखिरी आंदोलन का ऐलान किया था और यहीं बन रहे हैं देश के सबसे बड़े शिक्षा और रक्षा हब भी। नागपुर, जहां एक ओर नजर आता है विरासत का रंग, तो दूसरी ओर सुनाई देती है भविष्य की आवाज। यह शहर सिर्फ नक्शे के बीचों बीच नहीं बसा है, बल्कि हिंदुस्तान के दिल के सबसे करीब है। तो आइए चलें नागपुर की उन गलियों में जहां हर मोड़ पर छुपा है एक नया सच। भारत के ठीक दिल में बसा है एक शहर जहां इतिहास, भूगोल और भविष्य तीनों एक साथ चलते हैं। नाम है नागपुर और इसकी कहानी जितनी गहरी है उतनी ही अनसुनी भी। नागपुर का नाम पड़ा नाग नदी के नाम पर, एक नदी जो आज के शहर को ऐसे घेरती थी जैसे कोई नाग अपने फन से सुरक्षा दे रहा हो। इसका घुमावदार रास्ता, सांप जैसी आकृति, यही बना इस शहर की पहचान। 18वीं सदी में जब भारत प्रिंसली स्टेट्स में बांटा था, तब भोंसले राजवंश ने नागपुर को चुना अपनी राजधानी के रूप में। शक्ति, प्रशासन और संस्कृति सब कुछ यहीं से चलता था। इन भोंसलों ने सिर्फ एक राजधानी नहीं बनाई, बल्कि एक विरासत भी छोड़ी जिसमें मंदिर, महल और सैन्य शक्ति शामिल थी। लेकिन 1953 में एक नया अध्याय शुरू हुआ। नागपुर बना ब्रिटिश राज का हिस्सा, सेंट्रल प्रोविंसेस का मुख्य शहर, और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने यहां अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी। और फिर बना जीरो माइलस्टोन, एक ऐसा पॉइंट जिसे ब्रिटिशर्स ने मार्क किया था भारत के भौगोलिक केंद्र के तौर पर। यहां से पूरे भारत का नक्शा मापा गया था। जीरो माइल पॉइंट को आज भी भारत का एग्जैक्ट सेंटर माना जाता है। इसी जगह से मापी गई थी वो दूरी जो दिल्ली तक जाती है, कोलकाता तक, चेन्नई तक, मुंबई तक। जीरो माइल से पूरे भारत का सफर शुरू होता है। नागपुर सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक केंद्र है इतिहास का, भूगोल का और शायद आपकी अगली सोच का भी। नागपुर सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक राजनीतिक धड़कन है जो सालों से देश की सोच को दिशा देती आई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नागपुर को विदर्भ की राजधानी माना जाता है, पर आज तक विदर्भ को एक अलग राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? विदर्भ, जो महाराष्ट्र का पूर्वी हिस्सा है, वह कभी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1960 में महाराष्ट्र राज्य बनने के बाद विदर्भ भी महाराष्ट्र में शामिल हो गया। तब से लेकर आज तक विदर्भ के लोग एक बात कहते आए हैं, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, विकास ठहर गया है और हमें अपनी आवाज चाहिए। और इसी चर्चा के केंद्र में आता है नागपुर। नागपुर विदर्भ का सबसे बड़ा शहर, जो आज भी कई राजनीतिक आंदोलनों का गवाह रहा है। लेकिन नागपुर सिर्फ राजनीतिक मांगों का केंद्र नहीं, ये उस विचारधारा की जन्मभूमि है जिसने देश की राजनीति की दिशा बदल दी। 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में ही की थी। और यहीं से शुरू हुआ था एक ऐसा आंदोलन जो आज करोड़ों लोगों की सोच बन चुका है। हर साल आरएसएस का सबसे बड़ा शिक्षा वर्ग यानी ट्रेनिंग कैंप नागपुर में ही आयोजित होता है। यहाँ हजारों स्वयंसेवक आते हैं, एक अनुशासित जीवन, राष्ट्र सेवा और विचारधारा को अपनाने। और इसी वजह से नागपुर को संघ कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि देश के सबसे शक्तिशाली संगठनों में से एक यहीं से संचालित होता है, या फिर ये एक गहरी रणनीति है देश के केंद्र में बैठे विचार के केंद्र को बनाना? यही वजह है कि नागपुर को समझना सिर्फ एक शहर को समझना नहीं है, ये समझना है उस सोच को
जो धीरे धीरे देश की राजनीति, संस्कृति और भविष्य को आकार देती है, और शायद आपकी सोच को भी। अब बात करते हैं उस चेहरे की जो शायद नागपुर का सबसे प्यारा और प्राउड हिस्सा है। नागपुर पूरे भारत का सबसे ग्रीन मेट्रो सिटी है। यहाँ आपको हर तरफ पेड़ दिखेंगे, हर गली में हरियाली और हर मोहल्ले में कोई ना कोई गार्डन। नागपुर में 300 से ज्यादा गार्डन्स हैं। हाँ, 300। और बात सिर्फ पेड़ों की नहीं है। नागपुर में हैं 25 से भी ज्यादा लेक्स जो इस शहर को एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर बना देते हैं। इस शहर में ब्रीदिंग स्पेस लिटरली रियल है। अब जरा ये सुनिए, गोरवादा इंटरनेशनल जू 2000 एकड़ में फैला ये एशिया का सबसे बड़ा जू बनने जा रहा है। यहाँ टाइगर सफारी होगी, बायोडाइवर्सिटी पार्क होगा और इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर भी। मतलब सिर्फ घूमने की जगह नहीं, पर्यावरण और शिक्षा दोनों के लिए शानदार पहल। और यही वजह है कि नागपुर को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की रिपोर्ट्स में लगातार टॉप 3 ग्रीन शहरों में गिना जाता है। तो नागपुर सिर्फ संतरे का नहीं, सांस लेने लायक हवा का भी शहर है। क्या आप जानते हैं, नागपुर सिर्फ संतरे के लिए ही नहीं, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए भी मशहूर होता जा रहा है। नागपुर में बन रहा है मेहान, मतलब मल्टी मोडल इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट एट नागपुर। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि एक फ्यूचरिस्टिक प्लान है जो इस शहर को आईटी, फार्मा और एविएशन हब में बदल रहा है। यहाँ टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल और लुपिन जैसी कई बड़ी कंपनियों ने अपने कैंपस बना लिए हैं। इसका मतलब है यहाँ रोजगार, इनोवेशन और ग्लोबल कनेक्शन तेजी से बढ़ रहे हैं। मेहान सिर्फ लोकल डेवलपमेंट नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर नागपुर को पहचान दिला रहा है। क्या आपको पता है, डीआरडीओ और आईएसआरओ जैसे भारत के टॉप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ अपने प्रोजेक्ट चला रहे हैं। यानी नागपुर अब डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी के मैप पर भी उभर रहा है। और तो और, नागपुर भारत का पहला ऐसा शहर है जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। यहां ईवी चार्जिंग स्टेशन, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और ग्रीन एनर्जी पर काम हो चुका है। ये शहर स्मार्ट सिटी मिशन का एक शानदार उदाहरण बनकर उभर रहा है। नागपुर अब केवल एक शहर नहीं, ये भारत का आने वाला टेक्नोलॉजी हब बन रहा है। क्या आप जानते हैं, नागपुर में देश के सबसे ज्यादा सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं? जी हां, पूरे 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज एक ही शहर में। इसलिए इसे मेडिकल हब ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लेकिन नागपुर सिर्फ डॉक्टर नहीं बनाता, यहाँ की संतरे भी इंटरनेशनल स्टार हैं। नागपुर के ऑरेंज ब्राजील से लेकर यूरोप तक एक्सपोर्ट होते हैं। और अगर आप अक्टूबर में नागपुर आएं, तो देखेंगे एक ऐतिहासिक सैलाब। लाखों लोग हर साल पहुंचते हैं धम्मा चक्र प्रवर्तन दिन मनाने। जगह है दीक्षा भूमि, जहां डॉ. भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। यह सिर्फ एक स्मारक नहीं, आस्था और चेतना का प्रतीक है। और जानते हैं सबसे चौंकाने वाली बात? दीक्षा भूमि है दुनिया का सबसे बड़ा हॉलो स्तूपा, यानी खोखला स्तूप है। नागपुर सिर्फ एक शहर नहीं, विचारों की क्रांति की जमीन है। नागपुर सिर्फ इतिहास या मौसम का नहीं, स्वाद का भी शहर है। यहाँ का खाना सीधा दिल से और सीधा जुबान पर असर करता है। सौजी खाना तीखा, मसालेदार और ऐसा कि आंखें भी नम कर दे। ये कोई आम करी नहीं, ये एक जज्बा है नागपुर की मिट्टी का। यहाँ लोग सौजी खाने जाते हैं, साथ में पानी की बोतल लेकर। हर प्लेट में दिखता है देसी मसालों की ताजगी और माताओं की रसोई की याद। ब्रेकफास्ट की बात हो तो नागपुर वालों का प्यार है तर्री पोहा। गर्मा गर्म पोहा पर तीखी टर्री की बारिश और ऊपर से सेव की बौछार। हर गली, हर नुक्कड़, हर सुबह बस पोहा ही पोहा। स्वीट टूथ वालों के लिए भी ये शहर कम नहीं। ऑरेंज बर्फी और नागपुर हलवा, मिठास में भी संतरे की पहचान। क्योंकि नागपुर सिर्फ संतरे का नहीं, स्वाद और तड़के का शहर भी है। नागपुर सिर्फ एक शहर नहीं,
ये एक कल्चरल मेल्टिंग पॉट है। यहाँ की गलियों में आपको मराठी की मिठास, हिंदी की रवानी और उर्दू की नज़ाकत तीनों सुनाई देंगे। नागपुर के लोग शांत स्वभाव के होते हैं, मेहनती होते हैं और सबसे बढ़कर परिवार को सबसे ऊपर रखते हैं। यहाँ होली की रंगों वाली मस्ती हो, गणेशोत्सव की गूंजती आरती, ईद की मीठी सेवियाँ या क्रिसमस की जगमगाती रातें, हर त्योहार पूरे दिल से मनाया जाता है। नागपुर सच में भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जीता जागता उदाहरण है। नागपुर सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक सोच है, एक भावना है, एक संस्कृति है। यहाँ का हर कोने कुछ कहता है, इतिहास की कहानियाँ और भविष्य के सपने। ये शहर मॉडर्न भी है और रूटेड भी, टेक्नोलॉजी भी है और ट्रेडिशंस भी। ये वो जगह है जहाँ लोगों में वार्मथ है और हर फेस्टिवल एक सेलिब्रेशन बन जाता है। अगर आप नागपुर से हैं तो कमेंट में ऑरेंज सिटी फॉरएवर लिखना ना भूलें। और अगर आपको लगता है नागपुर डिजर्व करता है रिस्पेक्ट, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही सच्चाई भरे दिल से जुड़े कंटेंट के लिए फैक्ट्स इन सेकंड को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑरेंज सिटी को सल्यूट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सच के साथ।